जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और CAPF के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में तैनात CRPF की 16 कंपनियों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया गया है। इनमें रैपिड एक्शन फोर्स यानी RF की 12 कंपनियां भी शामिल है। गृह मंत्रालय के 30 जुलाई के निर्देश के बाद दिल्ली सशस्त्र पुलिस की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। इन कंपनियों को दिल्ली पुलिस की तैनाती से हटाया जा रहा है। यह फैसला 20 जुलाई को संसद की ओर हुए प्रदर्शन के दौरान RF की कार्रवाई की समीक्षा के बीच आया है। उस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को छर्रे वाली बंदूक से चोट लगने की बात सामने आई थी। इस मामले में आंतरिक समीक्षा के दौरान बल प्रयोग के स्तर को लेकर भी सवाल उठे थे और CRPF ने पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में करीब 150 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां तैनात थी। अब खबर छत्तीसगढ़ से BSF कैंप से। लगातार भारी बारिश के कारण नारायणपुर के अबुझ मार्ग क्षेत्र में कुकुड़ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें BSF की 86वीं बटालियन के बाले बेरा शिविर में पानी भर गया। बाढ़ का पानी बढ़ने के बाद करीब 30 जवानों को पेड़ों और टिन की छतों पर घंटों रहना पड़ा। बाद में पानी कम होने पर नजदीकी शिविर के जवानों ने पहुंचकर सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बस्तर के कई इलाकों में बाढ़ के कारण सड़क और गांव का संपर्क अभी भी प्रभावित है। अब बात एक और बड़ी खबर BSF से ही है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से लौटे 52 वर्षीय BSF जवान को बुखार आने के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अलग निगरानी कक्ष में रखा गया है। यह जवान 11 जुलाई को भारत लौटा था और कांगो से वापसी के बाद निर्धारित 21 दिन की निगरानी में था। 20वें दिन उसे बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद उसे इबोला के लिए निर्धारित अस्पताल में भर्ती कराया गया। जवान के रक्त का नमूना जांच के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे भेजा गया है। फिलहाल इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। यह केवल संदिग्ध मामला है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब बात मणिपुर से असम राइफल्स की। 30 जुलाई को चूड़ाचांदपुर के हिंतम गांव में भारी बारिश से प्रभावित 14 परिवारों को असम राइफल्स ने राहत सामग्री पहुंचाई। स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से परिवार को राशन, दूध और डिब्बा बंद भोजन जैसी जरूरी सामग्री दी गई। बारिश और आपदा के समय असम राइफल्स की इस पहल से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता मिली। अब CRPF की एक अचीवमेंट की खबर डायरेक्टरेट से आ रही है। महानिदेशक CRPF श्री GP सिंह के मार्गदर्शन में जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों के पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही CRPF ने समय पर PPO जारी करने का लगातार 10वें महीने का रिकॉर्ड बनाया है। यह सिलसिला अक्टूबर 2025 से जारी है। समय पर PPO मिलने से सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को पेंशन संबंधी आर्थिक सुरक्षा में मदद मिलती है। CRPF ने इस उपलब्धि के लिए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और लेखा कार्यालय की टीमों की योगदान की सराहना की। अब एक और बड़ी खबर CRPF से आ रही है। CRPF जवानों की शिकायतों के समाधान से जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। 1 अगस्त 2026 तक कुल 7,431 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 5,837 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। इनमें 5,225 मामलों में महानिदेशक CRPF ने स्वयं सुनवाई की। सिर्फ जुलाई महीने में 623 सुनवाई हुई है। अब तक कुल 3,234 यानी करीब 56% वास्तविक मामलों का अनुकूल समाधान किया जा चुका है। बाकी लंबित शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी जारी है। अब खबर CSF की। जयपुर हवाई अड्डे पर वार्षिक विमानन आहरण विरोधी अभ्यास 2026 आयोजित किया गया। इस अभ्यास में CSF, स्थानीय पुलिस, खुफिया ब्यूरो, विमानन सुरक्षा ब्यूरो, अग्निशमन दल, चिकित्सा दल, हवाई कंपनियों, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, SDRF और बम निरोधक दल सहित कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी विमानन सुरक्षा आपात स्थिति के दौरान तैयारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। अब अबुझ मार्ग से CRPF की एक मानवीय पहल की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अबुझ मार्ग क्षेत्र में प्रसव पीड़ा से परेशान गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। इसकी जानकारी मिलती ही 195वीं बटालियन CRPF के जवान मदद के लिए आ गया है। कमांडेंट अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर जवान एम्बुलेंस लेकर महिला के गांव पहुंचे। महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारसूर पहुंचाया गया। समय पर अस्पताल पहुंचने से महिला को आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सकी। दुर्गम क्षेत्र में CRPF जवानों की यह तत्परता एक बार फिर दिखाती है कि सुरक्षा के साथ साथ जरूरत के समय जनसेवा भी
बल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अंत में खबर खेल जगत से। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जैस्मिन ने 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता माइकेला वाल्स को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि में भारतीय महिला मुक्केबाज टीम की प्रशिक्षक और सशस्त्र सीमा बल की हेड कांस्टेबल के मंदाकिनी चानू की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल ने हेड कांस्टेबल मंदाकिनी चानू और दोनों स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत के लिए यह गर्व का पल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और अन्य बलों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आपको समय पर पहुंचे तो पैरा मिलिट्री न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने साथी जवानों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।